हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल R&D क्रिएशन इन हिंदी स्टोरीज़ पर। आज की हमारी स्टोरी है जीवित पुत्रिका व्रत। 6 अक्टूबर को बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ये कठिन व्रत महाभारत काल से चली आ रही है परंपरा, तो अंत तक जरूर से सुनिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। ये व्रत खास तौर से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर को बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। ये कठिन व्रत महाभारत काल से चली आ रही परंपरा है। जीवित पुत्रिका व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसमें माताएं दिन और रात भर निर्जला यानी बिना पानी का उपवास करती है। महाभारत काल से ही ये व्रत किया जा रहा है। कई जगहों पर इसे उजितिया, जितिया, जीमूतवाहन व्रत भी कहा जाता है। 3 दिनों का ये व्रत इस बार 5 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर की सुबह तक होगा। पहले दिन महिलाएं इस व्रत को शुरू करने के लिए नहाए खाए करती है, शुद्ध मन से इस व्रत के लिए समर्पित हो जाती है। इस दौरान महिलाएं निर्जला रहने के साथ तमाम तरह के नियमों का ध्यान रखते हुए भगवान की भक्ति में रहती है। निर्जला उपवास से पहले महिलाएं सुबह कुछ हल्का खाना खाकर पानी पी लेती है। इसके बाद उपवास शुरू होता है। फिर अगले दिन व्रत का पारण करके अन्न और जल ग्रहण करेगी। बच्चों की लंबी उम्र के लिए होता है ये व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत महिलाओं द्वारा संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत का अर्थ यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। ये व्रत सभी सौभाग्यवती महिलाएं रखती है जिनको पुत्र होते हैं, साथ ही जिनके संतान नहीं होती वो भी पुत्र की इच्छा और बेटे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। माताएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत की कामना से दिन और रात भर निर्जला यानी बिना पानी पिए ये उपवास करती है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी उम्र के साथ अच्छा स्वास्थ्य और सम्मानता प्राप्त होती है। व्रत कथा। श्री कृष्ण ने परीक्षित को दिया जीवन दान। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों की गैर मौजूदगी में कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन कृष्ण भगवान को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में गए और उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन फिर धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के परामर्श पर अश्वत्थामा के सिर की मणि लेकर तथा बाल कटाकर उसे बंधन मुक्त कर दिया गया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों के वंशधर उत्तरा के गर्भ पर किया। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्राणदान दिया। वह पुत्र पांडववंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवनदान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये स्टोरी वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।